क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हमने ये पिछले कई चुनावों से देखा है कि चुनाव का जो निर्धारित वो होता है, रिजल्ट होता है, उससे विपरीत रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है। और चुनाव आयोग से भी हमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चुनाव आयोग के फंक्शनिंग में, वो नहीं दिख रही है और बहानेबाजी जैसे उनके बयान आना शुरू हुए। तो हमने लगातार देखा, पिछली बार बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, कि चुनावों की चोरी का सिलसिला हो रहा है। इस बार बिहार से बिहार का में यात्रा कर रहे हैं। 6 जुलाई को जब पटना में हमने बिहार के करीबन 25 जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ पूरे दिन की मंत्रणा की थी, बिहार चुनाव में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में, तब यह तय हुआ था कि एक यात्रा की जाए कमिश्नरियों की और डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मैंने तब एक प्रस्ताव रखा था, विनती की थी कि मैं अगर ये यात्रा करनी है तो मैं चंपारण से वो शुरू करना चाहता हूँ, कि जहाँ जो मेरे पूर्वजों की कर्मभूमि थी। तो हमने भितिहरवा आश्रम से ये यात्रा शुरू की। मकसद है कि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके लिए इस चुनाव में हम कैंपेन करें और जनमत तैयार करें, और उस मकसद से हम लोग घूम रहे हैं और जो लोकल इश्यूज है, लोकल लोगों के जो मामले हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो ये मकसद था। इसी श्रृंखला में हम आज अररिया पहुंचे, गए थे। वहाँ बापू चंपारण सत्याग्रह के दरमियान गए थे और जिस नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, जिस नीम के पेड़ पे किसानों को बांधकर अंग्रेज उनकी पिटाई करते थे, तो वहां बैठ के बापू ने किसानों की फरियादें सुनी थी। तो मुझे कहा गया कि आप तुरकुलिया आइए, हम आपको नीम के पेड़ के नीचे ले जाना चाहते। तो हम वहां गए, फिर हमारी सभा वहीं पे होने वाली थी, पर तुरकुलिया के मुखिया आए वहां और उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे दफ्तर में, हमारे पंचायत के कार्यालय में आपकी सभा हम करवाए, तो आप वहां आए। तो हम उनके साथ चले गए। हमारे साथियों ने जब प्रवचन शुरू किया वहां पर, तो विजय प्रताप जी ने जब बात की अपनी, और उन्होंने यही गणतंत्र को बचाने की और वैसी बातें की थी, तो मुखिया एकदम से भड़क गए और कहने लगे कि आप लोग तो गांधीवादी नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये निकम्मी सरकार है, नीतीश तो इतना अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब बहुत खुश है, सुखी है, तो आप हमारे दफ्तर में बैठ के ये सब नहीं कर सकते। अब चिल्लाने लगे। मैंने उनको कहा कि आप शांति से बात करो, इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे वंश के ऊपर ये तोहमतें लगाई कि मैं लायक नहीं हूँ बापू का वंशज होने के वगैरह। फिर हम लोग ने तय किया कि भाई चलो, ये उनकी ऑफिस है, हम बाहर जाके बात करते हैं। और कई तुरकुलिया के नागरिक जो हमारे साथ थे उन्होंने भी विरोध प्रकट किया उस मुखिया के खिलाफ। फिर हमने बाहर वो मीटिंग की। वो एक मानसिकता का प्रतीक था कि जो विरोधी विचार को बोलने की इजाजत नहीं देना चाहते और सुनने की क्षमता नहीं, डरते हैं।